बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। केपी और पंजाब में इलेक्शन अल्तवा पर इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत फिर होगी। अदालत की इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तैयारी से आने की हिदायत। वफाक पंजाब, केपी हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली। क्या इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी हुई तारीख मनसूख करने का इख्तियार है? केस को जल्द निपटाना चाहते हैं। इलेक्शन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मौजूदा हिजानी सूरत हाल पर नजर है। सियासी जमातें कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं? इख्तिलाफी नोट फैसले पर कानूनी माहिरीन का एतराज़। अजहर सिद्दीक ने कहा, अक़लियती बेंच का फैसला नून लीग का बयानिया है, ये पूरा जुडिशल सिस्टम तबाह कर देगा। जस्टिस फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका है बेंच किसने बनाना है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। इस 2 रुकनी बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। एतजाज़ एहसन बोले, अदालत से 2 फैसले नहीं आए, फैसला एक ही आया है। जो जजेस पहले बेंच को छोड़ गए थे उन्होंने केस सुना ही नहीं। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है? किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वजीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मजीद बोले, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत इलेक्शन कराए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक बार फिर इमरान खान को धमकी। ऐसी सूरत हाल में खामोश होकर नहीं बैठेंगे। इमरान खान से साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से जवाब तलब कर लिया। 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात होंगे। शहजाद अता इलाही का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने मंसूर उस्मान आवान को अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया। वजारत कानून ने नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए अटॉर्नी जनरल का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी लापता केस। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने DGFIA को नोटिस जारी कर दिया। आज मगवी को जवाब समेत पेश करने का हुक्म। कराची से लापता पीटीआई रहनुमा अरशद सिद्दीक का 24 घंटे बाद भी पता ना चल सका। एक और रहनुमा उबैदुर रहमान के घर पर छापा। अदम मौजूदगी पर छोटे भाई मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कीमती सामान भी साथ ले गई। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरे फहरिस्त, करोड़ों अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। बाकी तमाम चैनल्स मिलकर भी बोल से पीछे रहे। तेज हवाओं और बारिशों का नया सिलसिला तैयार। मगरिबी हवाएं आज से दाखिल होंगी। कराची में कल बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने पेश गोई कर दी। पंजाब में आज से 31 मार्च के दौरान बारिश होगी। बालाई केपी और शिमाली बलोचिस्तान में भी अब्रे करम बरसेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।